हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये है पार्ट 4 इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट एडवांस का, जिसमें हम पढ़ेंगे व्हाट इफ़ सिनेरियोज़। व्हाट इफ़ सिनेरियो पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इफ़ का मतलब क्या होता है। देखो, व्हाट इफ़ का मतलब क्या है कि हम मैच कर रहे हैं, हम कुछ प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि अगर ऐसा हो जाए तो क्या आएगा आंसर, अगर हम ऐसा करते हैं तो क्या आंसर आएगा। मैं आपको इसका कुछ एग्जांपल बताती हूँ। जैसे कि मान लो आपको एक नई कार ख़रीदनी है और आप नई कार के लिए लोन लेना चाह रहे हो। जो आप लोन लोगे वो आप 4 साल में वापस करोगे कि 5 साल में वापस करोगे, इसके लिए आप श्योर नहीं हो। तो आप किस हिसाब से अपनी ईएमआई वगैरह प्लान करो, इस चीज़ में भी हमें व्हाट इफ़ सिनेरियो यूज़ कर सकते हैं। दूसरा क्या है कि मान लो आपने क्या कर रखा है, आप सोचते हो कि भाई 5 साल के बाद मुझे कम से कम 25 लाख रुपए की ज़रूरत पड़ेगी। तो जो 25 लाख रुपए आपको चाहिए उसके लिए आपको अब से मंथली कितना सेव करना पड़ेगा। अगर आप मंथली 10,000 रुपये निकालते हो हर मंथ, तब आपके पास उस साल तक कितने पैसे हो जाएंगे। अगर आप 20,000 करते हो तो कितने हो जाएंगे। तो इसे चेंज कर करके हम देखना चाह रहे हैं कि क्या आंसर रहता है। तो वहीं पर हम इसको यूज़ करते हैं व्हाट इफ़ सिनेरियोज़ को। व्हाट इफ़ का मतलब क्या होता है, व्हाट विल बी द आउटपुट इफ़ आई डू दिस और दिस। मतलब कि आप अलग अलग वैल्यूज़ डाल के देखते हो कि इस टाइम पे क्या आउटपुट आ रही है और इस टाइम पे क्या आउटपुट आ रही है। इसमें क्या होता है, ये सेट ऑफ वैल्यू हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हो कैलकुलेशन में। आप जो भी सिनेरियो बनाओगे आप उस सिनेरियो को एक नाम दोगे। और एक बात ध्यान रखें, आप बहुत सारे सिनेरियो एक शीट के ऊपर क्रिएट कर सकते हो। ये बहुत बड़ा एग्जाम में पूछते हैं कि आप एक शीट के ऊपर कितने सिनेरियो बना सकते हो। आप मल्टीपल सिनेरियो बना सकते हो। इसको हम यूज़ किस लिए कर रही हैं, एक्सप्लोर करने के लिए, कंपेयर करने के लिए। हम कंडीशन चेंज कर करके देखेंगे और जो हमें अलग अलग आउटपुट मिल रही है उसके हिसाब से जो हमें बेस्ट लगेगा फिर हम उसको चूज़ कर सकते हैं। सिनेरियो का मतलब क्या होता है, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। कुछ इवेंट्स हैं जिन्हें हम सेव करवाना चाहते हैं। कि कभी अगर हमें देखना हो कि अगर ये इवेंट ऐसे, ये इवेंट की वैल्यू ये है तो क्या आंसर आता है, तो उस तरीके से हम इसको यूज़ करते हैं। अब पहली बात तो क्योंकि हमें इसमें क्या पता होता है, हमें इसमें इनपुट पता होती है और हम क्या निकालने की कोशिश करते हैं, आउटपुट निकालने की कोशिश करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे इसी के अंदर 2-3 टूल यूज़ होते हैं। जब हम वो टूल्स करेंगे तो वहाँ पर 2 टूल ऐसे भी हैं जिसमें आपको आउटपुट पता होगी, इनपुट नहीं पता होगी। तो ये वाला ऐसा टूल है व्हाट इफ एनालाइज में, सिनेरियो वाला, जिसमें आपको क्या पता होती है, इनपुट पता होती है और आप आउटपुट प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हो ताकि आप एक अच्छा बेस्ट प्लान चूज़ कर सको उस एक्शन से। इसका मेन्यू कमांड बहुत इंपॉर्टेंट है। टूल में जाओगे तो सिनेरियो नाम का आपको वहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा। अब जैसे एग्जांपल लेके चलो, आपके पास प्रिंसिपल 5,000 है, रेट ये है, टाइम ये है और सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रखा है। यहाँ पर जो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा रखा है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाय में 100। तो जहाँ जहाँ प्रिंसिपल रेट और टाइम लिखा है उनके सेल एड्रेस लिखती है और डिवाइड बाय में 100 लगा दिया। ये लिखते ही जैसे ही आप कीबोर्ड से एंटर करोगे इस जगह पर, सिंपल इंटरेस्ट की जगह पर, तो यहाँ पे कोई ना कोई आंसर दिखाएगा। तो हम चाहते हैं जैसे कि इन्होंने एंटर कर दिया, कोई और वैल्यू लिखी हुई है इसमें, ठीक है। तो इन्होंने एंटर करा तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आ रहा है, 800 आ रहा है। अब मैं चाहती हूँ कि जब प्रिंसिपल 4,000 था और सिंपल इंटरेस्ट 800 आ रहा है, तो मैं इस चीज़ को कहीं पे सेव करवाना चाहती हूँ कि मुझे कभी अगर ये चेक करना हो कि मैं प्रिंसिपल 4,000 है, रेट ये है, टाइम ये है, तो क्या सिंपल इंटरेस्ट होगा। ये मेरे पास ये पहले से सेव मिले मुझे कभी वैल्यू वगैरह चेंज कर करके देखनी होगी तो मैं इसी में अपडेट कर दूँगी। तो जिससे हम इसको सेव करवाएंगे, कैसे क्लिक करेंगे, इस सारे पे सिलेक्ट कर लेंगे इसको। फर्स्ट स्टेप है ये आपका। सेकंड स्टेप पे हम क्या करेंगे, टूल पे क्लिक करेंगे, सिनेरियो पे क्लिक करेंगे। डायलॉग बॉक्स आपके सामने है, इसमें ही आपसे नाम पूछेगा कि सिनेरियो का नाम क्या रखना है। देखो, आप आपकी मर्जी के अकॉर्डिंग इसको नाम दे सकते हो। मान लो आपने ये नाम दे दिया कि व्हेन प्रिंसिपल इज़ 4,000, या आप नाम दे सकते हो P इज़ 4,000, कि आगे जाके आपको थोड़ा याद रहे, ऐसा नाम दो ना। प्लस में अगर आप कोई नाम नहीं देते तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या नाम आता है, जिस शीट के ऊपर सिनेरियो क्रिएट किया गया होगा उस शीट का नंबर आएगा। जैसे शीट 8, शीट और 8 के बीच में कोई स्पेस नहीं है क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट इनमें जो शीट 1 भी दे रखी होती है वहाँ पर भी कोई स्पेस नहीं दे रखा होता। साथ ही में फिर अंडरस्कोर लगेगा, सिनेरियो, फिर से अंडरस्कोर, और यहाँ 1 इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि ये पहला सिनेरियो है। अगर आप दूसरा सिनेरियो बनाओगे तो यहाँ पर 2 लिखा आएगा। अगर आप नाम दोगे तो वही नाम रहेगा, अगर आप नाम नहीं देते तो वो अपने आप से नाम देता है। कैसे नाम देता है, शीट का नाम रखेगा, अंडरस्कोर, सिनेरियो, अंडरस्कोर, और 1 2 3 4 जितने भी आप बनाते जाओगे उस अकॉर्डिंग नाम दे देगा। डिस्प्ले बॉर्डर का यहाँ पे अभी ग्रे कलर देख रहे हो। अगर आपको जो आप बना रहे हो सिनेरियो उसमें साइड में कोई कलर बॉर्डर चाहिए, तो कोई कलर चाहिए तो आप इस पर क्लिक करके कलर ले सकते हो। कॉपी बैक का ऑप्शन यहाँ बहुत बार एग्जाम में पूछते हैं कि आप जितनी बार जो भी सिनेरियो बनाओगे हर बार उसको सेव करते हुए आपको कॉपी बैक का ऑप्शन बंद करना पड़ेगा। अगर आप कॉपी बैक का ऑप्शन बंद नहीं करोगे तो मान लो आपने एक सिनेरियो बनाया है जो प्रिंसिपल जब 500 था उसके लिए है, और आपने उस टाइम पर कॉपी बैक का ऑप्शन जो है वो ऑन ही छोड़ दिया। फिर आपने क्या करा, जहाँ पर वो प्रिंसिपल रेट टाइम वगैरह ये सब लिखा हुआ था, अब आपने प्रिंसिपल में जहाँ P इक्वल टू 500 था वहाँ पे हटा के अब आपने P इक्वल टू 1000 करके एक सिनेरियो क्रिएट करके सेव करवा दिया।
पर क्योंकि आपने P500 वाले में आपने कॉपी बैक का ऑप्शन ऑन छोड़ दिया था, तो जब भी कभी आप P500 वाले पे क्लिक करोगे, वहाँ पे लिखा तो उसी का नाम मिलेगा कि P is 500। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो जो उसके नेक्स्ट आपने बनाया गया था उसका रिज़ल्ट उसमें दिखाई देगा। क्योंकि फिर ये क्या करता है, जो पहले वाले जो बाद में चेंजेस किए जाते हैं उनको सेव रख लेता है, और जिसके लिए वो शुरू में बनाया गया था वो वैल्यू वहाँ से हट जाती है। तो इसीलिए आपको कॉपी बैक का ऑप्शन हर बार बंद रखना है। उसके बाद देखेंगे, यही मैं आपको बता रही थी कि आप जो नाम दोगे वो ठीक है, अगर नाम नहीं दोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या नाम आता है कि शीट का नाम, फिर अंडरस्कोर, फिर सिनेरियो, फिर अंडरस्कोर, और 1 2 3 4 उस अकॉर्डिंग जितने सिनेरियो आप बना रहे हो वो सब हो जाएगा। अब इसमें बता भी रखा है कि अगर आप कॉपी बैक का ऑप्शन ऑन आपको हर बार बंद करना पड़ता है, जितने भी सिनेरियो आप बना रहे हो उन सब के लिए। अगर आप बंद नहीं करोगे तो जो मान लो इफ़ ओरिजिनल वैल्यू है वो 10,000 है, बाद में आपने सिनेरियो चेंज कर दिया 15,000 का बना दिया उसकी जगह पर, तो अगर आपका कॉपी बैक का ऑप्शन चेक रह गया तो जो बाद में बनाया गया, बाद में कौन सा बनाया गया था 15,000 वाला, 10,000 वाले हम सिनेरियो पे क्लिक करेंगे तो वो हमें वहाँ पर 15,000 वाले की आउटपुट दिखाएगा। और अगर आप अनचेक रखते हो तो वो तो 10,000 वाला अलग रहेगा, और जो 15,000 वाला है वो एक अलग से क्रिएट होगा, सेकंड बन के आएगा वो। अब जैसे कि ये बना रखा है यहाँ पे प्रिंसिपल 4,000 है, जो ये एरो देख रहे हो आप, ये आपका सिंबल है सिनेरियो का। जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो जितने सिनेरियो बना के रखे होंगे वो सारे आपको दिख जाएंगे। करने का तरीका क्या है, आपने सारी चीज़ें लिखी, प्रिंसिपल रेट, टाइम, सिंपल इंटरेस्ट वगैरह जो भी लिखा आपने, उसको क्लिक करके टूल्स में जाएंगे और वहाँ पर सिनेरियो का ऑप्शन मिल जाएगा। और जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि 3 सिनेरियो क्रिएट कर रखे हैं, 4,000 था जब प्रिंसिपल, जब 5,000 था, जब 6,000 था। मान लो मुझे ये चेक करना है कि जब प्रिंसिपल 4,000 था तो क्या आंसर था। तो आप देख रहे हो सेल नंबर जो B5 है जहाँ पे 480 लिखा हुआ, वहीं पे इसका आंसर आएगा। अगर मैं चेक करूँ जब प्रिंसिपल 5,000 था तो क्या आंसर था, उसका आंसर भी B5 सेल में आएगा। क्योंकि सबके आंसर जितने भी ये सिनेरियो बने होंगे सबके आंसर एक ही सेल में दिखाते हैं, और यही इसकी लिमिटेशन है कि इसमें सभी की आउटपुट एक सिंगल सेल में आती है। और साथ ही साथ आप यहाँ पर अगर जब प्रिंसिपल 4,000 है उसका आंसर देखना चाह रहे हो तो उस टाइम पे आप ये नहीं देख सकते कि प्रिंसिपल जब 5,000 था या प्रिंसिपल जब 6,000 था तो क्या आंसर था। एक टाइम पर आप एक ही आउटपुट देख पाओगे, और सभी जितनी भी इनपुट है उन सब के आंसर एक सिंगल सेल में आते हैं। यहाँ पर हमने 3 सिनेरियो बना रखे हैं, आपने इनको नाम दे रखा है। अगर आप नाम नहीं दोगे तो मैंने आपको बताया है जैसे ये शीट के नाम और अंडरस्कोर वो वाली चीज़ होके वो नाम अपने आप भी दे देगा। अब इस चीज़ को जो है ठीक करने के लिए एक अलग से एक ऑप्शन दे रखा होता है इसी में, उसका नाम है वटिफ टूल, या उसका सेकंड नेम आप बोल सकते हो वटिफ एनालाइज टूल। इसमें 2 दिक्कत थी, एक तो जो आउटपुट है सारे वो एक ही सेल में दिखा रहा है, दूसरी आप एक टाइम पर एक का ही आउटपुट देख सकते हो। तो दोनों चीज़ें किसने ठीक कर दी थी, वटिफ टूल ने, या आप इसको बोल सकते हो वटिफ एनालाइज टूल। ये इसी का पार्ट बनता है। तो आप इसमें देखें, इसमें हम किस पे क्लिक करते हो, ये एक ऐसा टूल है जिसमें आप डेटा पे क्लिक करोगे और मल्टीपल ऑपरेशन, मतलब कि आपको एक साथ कई चीज़ें करनी है तो मल्टीपल ऑपरेशन पे टिक करोगे। जो ये लाइन लिखी हुई है, इट इज़ अ प्लानिंग टूल फॉर व्हाट इफ क्वेश्चंस, ये बहुत बार एग्जाम में MCQ में पूछ लेते हैं इस क्वेश्चन को। डैश इज़ द प्लानिंग टूल फॉर व्हाट इफ क्वेश्चन, तो इसका आंसर क्या आएगा, व्हाट इफ एनालाइज टूल। अब इसमें वो जो दिक्कत थी कि सबके आंसर एक ही सेल में आ रहे थे B5 में, वो ठीक हो जाएगी यहाँ पर। अब ये आपको, और साथ ही साथ यहाँ पर आपका एरे का कंसेप्ट यूज़ होता है कि आपके पास एक पूरी कंप्लीट एरे, 2 एरे यूज़ होंगी इसमें। एक एरे में उन सब के नाम, उन सब के डेटा जिनको आप कैलकुलेट करना चाह रहे हो, सेकंड एरे में हम उन सब का रिजल्ट निकाल देंगे, और ताकि आप एक टाइम पर सभी के आंसर देख पाओ। तो इसमें लिखा हुआ है, इट क्रिएट अ फॉर्मूला एरे टू डिस्प्ले द लिस्ट ऑफ रिजल्ट अप्लाइंग टू फॉर्मूला ऑन अ लिस्ट ऑफ अल्टरनेटिव वैल्यू यूज इन दी फॉर्मूला। जो वैल्यू पर आपको रिजल्ट चाहिए वो ये दिखा देता है। तो ये 2 एरे यूज़ कर रहा है, एक के अंदर क्या होगा, इनपुट की वैल्यू होंगी, और दूसरे के अंदर क्या होगा, फॉर्मूला के बेसिस पे वो डिस्प्ले करेगा रिजल्ट को। जैसे कि आपने पहले क्या करा, सेलिंग कॉस्ट, कॉस्ट प्राइस, फिक्स कॉस्ट निकाल के आइटम कितने सोल्व करे, और प्रॉफिट की जगह पर आपने फॉर्मूला लगा दिया। फॉर्मूला जहाँ पर लगा हुआ है B4 वगैरह ये सब करके जैसे ही आप एंटर करेंगे तो यहाँ पे कोई ना कोई आपको आंसर दिखाएगा। मैं बता रही हूँ, एंटर करते ही आपको क्या आंसर दिखा रहा है, ये 2500 आंसर दिखा रहा है। अब ये तो तब था जब आइटम कितने सोल्ड किए गए 1500। अगर मैं आपको बताऊं कि एक बार आइटम हमने 1000 सोल्ड करे हैं, एक बार 1200, 1500, 2100, 2000, 1800, 1700, 2500, तो इन आइटम सोल्ड पे कितना प्रॉफिट रहेगा आपको ये निकालना है। तो आप क्या करोगे उस केस में, डेटा मल्टीप्लिकेशन को यूज़ करोगे, और इसमें ये लिखा भी हुआ है कि वी वांट प्रॉफिट ऑफ ऑल दी शोन वैल्यू। करने का तरीका क्या है, आप रेंज सेलेक्ट करोगे, कॉलम का नेम नहीं लेना, सिर्फ रेंज लेनी है कि किस रेंज की वैल्यू निकालनी है। देखो मुझे कहाँ से कहाँ तक की निकालनी है, आप देख रहे हो यहाँ 1000 लिखा हुआ है, 1000 के आगे ये वाला सेल है, यहाँ पे इसका आंसर आएगा। जो 1200 लिखा है उसका आंसर किस में आएगा, जो ये 1200 के बाद राइट में लिखा हुआ है उस जगह पर आएगा। तो जो इसकी रेंज है ऊपर से मैच करो, 1000 से शुरू हो रही है तो D2 ये स्टार्टिंग है, और एंड कहाँ पे हो रहा है, जहाँ पे 2300 का राइट है, 2300 का राइट यानी कहाँ पे एंड हो रहा है, E10 में।
तो ये इसकी रेंज है। हम क्या करेंगे, शीट को सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद डेटा पे क्लिक करेंगे और मल्टीपल ऑपरेशन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये डायलॉग बॉक्स आपके सामने आ जाएगा, जहाँ आपसे पूछेगा 3 चीज़ों की वैल्यू, फार्मूला, रो इनपुट सेल, कॉलम इनपुट सेल। तो फार्मूला, जिस सेल में फार्मूला लगा हुआ है आप उस पर क्लिक कर दें, उसका सेल एड्रेस ये खुद से ले लेगा। आपको जो वैल्यूज़ हैं वो किस वाइज चाहिए, रो वाइज, कॉलम वाइज। हम देख रहे हैं हमें कॉलम के अकॉर्डिंग चाहिए, तो हम कॉलम वाले पे टिक कर देंगे, ओके कर देंगे। ओके करते साथ जो है आपके यहाँ पे ये एड्रेस वगैरह उठा लेता है खुद से, क्योंकि हमें आउटपुट कॉलम में चाहिए, इसलिए हमने कॉलम इनपुट सेल पे क्लिक करा है और ये उसका रिज़ल्ट है। अब देखो, आप देख रहे हो सबके इसने एक ही बारी में आंसर निकाल दिए, जो आइटम सोल्ड जितने यहाँ दे रखे हैं उन सब के आंसर निकाल दिए। जहाँ जहाँ पर 0 लिखा है इसका मतलब वहाँ पे उसे ना प्रॉफिट हुआ है ना लॉस हुआ है, और बाकी सभी वैल्यू के आंसर जो आ रखे हैं वो पॉजिटिव में आ रखे हैं। अगर किसी का अगर नेगेटिव साइन लग गया इसका मतलब वहाँ पे उसको लॉस हुआ है। तो यहाँ पे दोनों चीज़ें ठीक हो गई हैं, जो आउटपुट है वो सेम सेल में नहीं आया और आप मल्टीपल आउटपुट जो है वो एक टाइम पे आप देख पा रहे हो। तो ये था आपका डेटा मल्टीपल ऑपरेशन, जिसमें जो आपका सिंपल हम सिनेरियो यूज़ कर रहे थे उसमें जो दिक्कत थी वो ठीक हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे गोल सीक और सॉल्वर। थैंक यू।